Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about significant figure. आइए देखते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के तहत इसका डेफिनेशन ये है, ऑल एक्यूरेट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे वर्नियर कैलिपर्स से हम मेजर करते हैं 2.58, जिसमें 2 और 5 एक्यूरेट वैल्यू है, जबकि 8 हमारा क्या है, डाउटफुल डिजिट। तो 2.58 सेंटीमीटर हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ध्यान दिया जाए तो हम समझते हैं, आप इसका डेफिनेशन समझ चुके हैं। 2 और 5 यहाँ पे हमारा एक्यूरेट वैल्यू है, और जबकि 8 जो है डाउटफुल डिजिट है। 8 के स्थान पे 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, तो ये हमारे लिए क्या रहेगा, डाउटफुल डिजिट रहेगा। तो यही इसकी डेफिनेशन है। अब सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड करने के लिए इसके कुछ रूल बताए गए हैं, जिसे केवल जानना है, याद नहीं करना है। तो रूल में फर्स्ट देखा जाए, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल में है, जैसे 1981 हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये हमारा 4 सिग्निफिकेंट फिगर रहता है, क्योंकि इसमें सभी क्या है, नॉन जीरो है। 1, 9, 8, 1 सब क्या है, नॉन जीरो है। तो टोटल क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो पॉइंट 2 देखा जाए, ऑल द जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो 2 और 3 हमारा क्या है, नॉन जीरो है, इनके बीच जो भी जीरो है वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो 2 और 3 तो नॉन जीरो है, ये तो सिग्निफिकेंट होगा ही। इनके बीच में 3 जीरो भी मिल रहे हैं, 1, 2, 3, तो 2, 3, 5। तो 200.03 किलोमीटर हैज 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ये चीज ध्यान देना है। तो केवल ये मतलब जानना है कि ऑल द जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो 2 नॉन जीरो के बीच जो भी जीरो पड़ेंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। हाँ, पॉइंट तीसरा देखा जाए, इनिशियल जीरो बिफोर डेसिमल आर इनसिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल में 0.45 हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहां डेसिमल के पहले जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आपको ये लाइन क्लियर करना है और उससे एक एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेना है, बस ध्यान दिया जाए। इनिशियल जीरो बिफोर डेसिमल आर इनसिग्निफिकेंट। तो यहाँ जीरो क्या है, इनसिग्निफिकेंट है, केवल 4 और 5 क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। पॉइंट 4 क्लियर किया जाए, एंडिंग जीरो आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल जैसे 433.00 है 5 सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब ये तो नॉन जीरो है, तो सिग्निफिकेंट फिगर है ही है। और ये 2 जीरो है, डेसिमल के बाद जो पढ़ते हैं वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में गिनती होंगे। तो 3, 2, 5 होंगे। यस, पांचवा पॉइंट क्लियर किया जाए, एंडिंग जीरो विदाउट डेसिमल आर इनसिग्निफिकेंट। ध्यान दिया जाए, जैसे एग्जांपल में 154 मीटर लिखा है, इसे लिख सकते हैं 154 और 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर से इसमें गुणा करेंगे तो इतना आएगा, इतना सेंटीमीटर हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो जो लास्ट में 2 जीरो हो गया, ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। चाहे इतना मीटर कहें, चाहे इतना सेंटीमीटर कहें, दोनों दशाओं में सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 3 होगा। अगर दशमलव नहीं लगा है तो बाद के जीरो जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। इनिशियल जीरोज आफ्टर डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो डेसिमल के बाद यहां देखा जाए, एग्जाम्पल में समझा जाए, जैसे 0.0052 हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ये कैसे है, देखिए डेसिमल से पहले वाला जीरो भी क्या होता है, नॉन सिग्निफिकेंट होता है, और डेसिमल के बाद वाला जीरो भी क्या होता है,
नॉन सिग्निफिकेंट होता है। यस, तो ये 0 भी सिग्निफिकेंट नहीं, इससे पहले वाला भी नहीं है, तो इसमें 5 और 2 नॉन जीरो डिजिट हैं और यही हमारे लिए केवल सिग्निफिकेंट होंगे। यस, तो इतना कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको जानना चाहिए। इसके आधार पर जो भी आपका क्वेश्चन बनता है आप सॉल्व करेंगे। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलते हैं। हाँ विद्यार्थी, कुछ और रूल को देखा जाए। रूल नंबर 7, पावर ऑफ 10 हैज नो सिग्निफिकेंट फिगर्स। एग्जाम्पल 2.5 इंटू 10⁻³ हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब 10⁻³ सिग्निफिकेंट फिगर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ध्यान दिया जाए। तो जहां भी आपको कंफ्यूजन हो वहां पे आप इस टाइप से लिख लीजिए, पावर ऑफ 10 के रूप में लिख लीजिए। तो पावर ऑफ 10 तो सिग्निफिकेंट फिगर होता ही नहीं है, तो जो नियम के तहत आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। पॉइंट 8 देखा जाए। इट मे बी रिमेंबर्ड दैट द पोजिशन ऑफ डेसिमल पॉइंट डज नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब कहीं पर अगर डेसिमल पॉइंट आगे पीछे हो जाता है तो इसकी वजह से सिग्निफिकेंट फिगर पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। जैसे 0.345 हो या 0.0345 हो, तो डेसिमल क्या हो गया, डेसिमल का पोजीशन चेंज हो गया, फिर भी इनका सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितना हुआ, 3 हुआ। हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर, बोले ये हुआ या एक 0 और लगा के 3, 4, 5 लिख दें तब भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही होगा। यस, अगला पॉइंट देखा जाए 9th, प्योर नंबर आर कॉन्स्टेंट्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ध्यान दे, तो प्योर नंबर हुआ या कांस्टेंट हुआ। प्योर नंबर मतलब जैसे हमारे पास 12 एप्पल है, तो 12 एप्पल, तो 12 लिखकर जो है दशमलव लगाकर बहुत ज्यादा 0 लिखा जा सकता है इनफाइनाइट तक, तो हम कहेंगे कि ये प्योर जो वैल्यू होगी वो, और कांस्टेंट जो होगा उसका जो है सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होगा। यस, यहां देखा जाए एवोगैड्रो नंबर, स्पीड ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सेट्रा, ये सब क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रखते हैं। अब ये कैसे रखते हैं हम अभी क्वेश्चन के माध्यम से आपको बता रहे हैं। यस, अब विद्यार्थी ये 9 पॉइंट तक तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर का रूल रहा। अब यही सिग्निफिकेंट फिगर का रूल एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में कैसे फॉलो किया जाता है उस कंसेप्ट को भी समझ लेते हैं। तो जिसमें पहला है एडिशन सब्ट्रैक्शन का। तो देखा जाए एडिशन सब्ट्रैक्शन का नियम ये विद्यार्थी, जब हम डिजिट को जोड़ते हैं, जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहां पे देखते हैं कि किसमें डेसिमल के बाद डिजिट सबसे कम है, उतने ही डिजिट का आंसर होना चाहिए। ध्यान दिया जाए, जैसे एग्जांपल में लिया गया है 12.587 में से 12.5 को सब्ट्रैक्ट किया गया है, आंसर हमारा इतना आया है, लेकिन ये आंसर हम नहीं लिख सकते। सिग्निफिकेंट फिगर के रूल के तहत रूल ये है कि आप वो देखिए कि डेसिमल के बाद किसमें सबसे कम डिजिट है। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है इसमें तो 3 है, तो डेसिमल के बाद जिसमें सबसे कम डिजिट रहेगा हमारा आंसर भी उतने ही डिजिट का होना चाहिए। अब ये आंसर हमारा गलत है, तो गलत है तो जाहिर है कि ये 8 लिखा है। अगर इन दोनों को 7 को हटाएंगे या 8 को हटाएंगे तो यहाँ हटाया जा सकता है, तो यहाँ क्या 0.1 लिखा जा सकता है, क्योंकि ये वैल्यू 5 से ज्यादा है। 5 से ज्यादा है तो जाहिर है कि यहाँ 0 का स्थान पर 0.1 लिखा जा सकता है। तो ये आंसर सही होगा सिग्निफिकेंट फिगर की दृष्टि से। जिस वैल्यू को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें देखना है कि किस टर्म में डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट है, उतने ही डिजिट का डेसिमल के बाद वाला आंसर होना चाहिए। ध्यान दें, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट में यही नियम है। यस, इन एडिशन or subtraction, the number of decimal places in the
result should be equal to the number of decimal places of that term in the operation which contain lesser number of decimal places. तो जो लेसर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज होगा वही आपको आंसर में लिखना है। तो ये चीज यहाँ पे कंसेप्ट में बताया गया है। एक रूल और बचता है डिवीजन और सब्ट्रैक्ट, एक रूल और बचता है जिसको आगे हम अभी देखते हैं। आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला रूल देखा जाए 11th एक बच गया था पॉइंट। तो हम लोग इससे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कांसेप्ट पढ़े कि वो सिग्निफिकेंट का कांसेप्ट कैसे उस पर अप्लाई होता है। तो वहां आपको बताया गया कि जो टर्म है जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट होंगे, हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट होना चाहिए। यस। और 11 देखते हैं, इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट is same as the smallest number of significant figures in any of the factors. विद्यार्थी ध्यान दें, इसमें मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में जो रूल बताया गया है आपको ये देखना है कि किस टर्म में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम है, तो हमारा आंसर भी उतने ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर का होना चाहिए। ध्यान दें, तो ये टोटल देखना, यहां डेसिमल के बाद नहीं देखना है। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाले केस में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखना है कि किसमें सबसे कम है, हमारा आंसर भी उतना ही होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे यहां ले रहे हैं, जैसे 2.45 इंटू 3.65, इसका जब हम प्रोडक्ट करते हैं विद्यार्थी इतना आता है। यहां देखिए, 4 से गुणा किए तो इतना आया, 2 से किए तो इतना आया, ऐड किए तो इतना वास्तव में आंसर आ रहा है 8.760, इतना आंसर आ रहा है। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर का कांसेप्ट लगाने के बाद जो आंसर लिखना है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर का होना चाहिए। इस समय यहां सिग्निफिकेंट फिगर है 4। अगर इस आंसर को आप लेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 4 और आंसर चाहिए 2। तो ध्यान दिया जाए तो 8 तो रहेगा ही डेसिमल। ये देखिए, ये 7 के बाद वाला ये 5 से ज्यादा है, 5 या 5 से ज्यादा है तो उसके पहले वाले में 1 इंक्रीज किया जा सकता है। तो उसके पहले वाले में 1 इंक्रीज किए तो ये हो गया 8.8। तो यहां देखिए, सब लेसर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है इस टर्म में, और हमारे आंसर में भी लेसर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट वही है। यहां भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और यहां भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे आंसर में भी। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का अलग रूल है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का अलग रूल है। इस रूल को आप बनाए रखिए। आगे हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जब जरूरत लगेगा, अभी कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद जब जरूरत लगेगा तब हम इस रूल को अप्लाई करेंगे। अब वहां दोबारा इसको नहीं पढ़ाएंगे। ध्यान दिया जाए, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले केस में देखना है कि डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें है, हमारे आंसर में भी उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल के बाद होना चाहिए। और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में आपको देखना है कि किस टर्म का टोटल सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम है, हमारा आंसर भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर का होना चाहिए। ध्यान दें। अब इस कंसेप्ट का प्रयोग करके इन सब कंसेप्ट का प्रयोग करके हम कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे देखें ये क्वेश्चन, राइट डाउन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग। ये चीज दिख रहा है। जैसे आपको बताना है 165, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो इसमें विद्यार्थी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 3 होगा। यहां देखिए, क्योंकि नॉन जीरो जितने होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, तो 165 नॉन जीरो है तो ये 3 सिग्निफिकेंट आया। यहां देखिए बी में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, बी में भी सिग्निफिकेंट फिगर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3 है, क्योंकि 2 5 नॉन जीरो डिजिट है और उनके बीच में अगर 0 पड़ता है तो वो भी सिग्निफिकेंट होता है। तो ये आंसर 3 आया। सी वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, 34.000 मीटर। तो डेसिमल के बाद अगर 0 पड़ता है, डेसिमल के बाद अगर 0 पड़ता है और उसके पहले नॉन जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर
होता है। ध्यान दिया जाए तो यहाँ 3 2 5, यहाँ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यस। हाँ, डी वाले में देखा जाए, यहाँ बताइए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो डेसिमल के पहले जितने जीरो बनते हैं और डेसिमल के बाद, इनिशियल में डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद जीरो जो होते हैं वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर केवल क्या है? 5 है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना आया? 1 आया। अब आगे देखिए 0.02340, इसमें कितना होंगे सिग्निफिकेंट फिगर? तो डेसिमल के पहले जीरो, डेसिमल के बाद वाला जीरो। ये जो इनिशियल जीरो होता है डेसिमल के पहले डेसिमल के बाद, ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। इसके बाद नन जीरो के बाद अगर जीरो आता है तो वहां पे वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो 1 2 3 4, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा? 4 आएगा। यस। हाँ, अगला देखा जाए। अगले में यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं अगर लास्ट में, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। तो इसमें 2 6 9 ये केवल सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। और उसके बाद के 2 जीरो, क्योंकि यहाँ डेसिमल नहीं है, यूनिट नहीं है, तो जाहिर है कि वो जीरो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, ये 2 जीरो। यस। आगे आइए, वही चीज यहां भी लिखा है, लेकिन यहां यूनिट दे दिया है 26,900 kg। तो अब ये तो हम बदल नहीं सकते, यहां इस जीरो का इंपॉर्टेंस है, तो यहां ऐड होगा 2 जीरो, 3 2 5, तो यहां नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हाँ विद्यार्थी, अगर इसको हम फिर ग्राम में चेंज करें तो ऐसे केस में सिग्निफिकेंट फिगर तब भी क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। मतलब यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान दिया जाए। अब 2 कॉन्सेप्ट और अच्छा मिल गया है, इस पर ध्यान दिया जाए। स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट ये एग्जैक्ट वैल्यू है। देखिए इस सोल्यूशन के लिए यहां पे हम लिख दिए हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो वास्तव में होता है, ये होता है 299 792 458 मीटर पर सेकेंड। ये एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है। इसी को यहाँ पे जब दशमलव लगाते हैं 2.99792,458, इतना इंटू 10⁸ हो रहा है। इसी को लिखा जाता है 2.91 करके, इसके स्थान लिखा जाता है 3 इंटू 10⁸। ये चीज लिखा जाता है। जब वैल्यू एग्जैक्ट हो, एग्जैक्ट वाली वैल्यू को इसे लिख सकते हैं, हाँ 458, इतना 0.00 कहां तक जीरो लगाएंगे? इनफाइनाइट तक। इतना मीटर पर सेकेंड। एग्जैक्ट वाली वैल्यू में इनफाइनाइट तक इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा विद्यार्थी, वो इनफाइनाइट होगा। ये एग्जैक्ट वैल्यू है। ध्यान दिया जाए, जब एग्जैक्ट वैल्यू कहीं पे आ जाएगी तो इस टाइप से दशमलव लगा के इनफाइनाइट तक जीरो आप लिख सकते हैं, और डेसिमल के बाद वाली ये जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो इसीलिए कहा जाता है एग्जैक्ट वाली वैल्यू को कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इनके पास होता है। एक और नंबर ऑफ एप्पल 12। जब हमारे पास 12 सेब है, 12 सेब है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, इसमें कोई आशंका नहीं है। जब एग्जैक्ट वैल्यू है तो इसका भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। क्योंकि 12 सेब है तो उसको हम लिख सकते हैं 12.000, कहां तक जीरो लगाएंगे? इनफाइनाइट तक। अब बताइए डेसिमल के बाद वाला ये जीरो जो है सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इसीलिए कहा जाता है इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? इनफाइनाइट। तो विद्यार्थी हमारा टोटल कंसेप्ट क्लियर हो गया है, और ये जो न्यूमेरिकल हम आपको दिए थे ये भी हम बता चुके हैं, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।